अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम कस्टम फ़ॉन्ट्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यानी अपने ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इमेजेस को अपनी ऐप के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये कि अगर हम गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाने के बाद ये कि pub.dev के अंदर जाएँ, तो यहाँ पे हम लिखें गूगल फ़ॉन्ट्स। ठीक है, पहली जो वेबसाइट आएगी वो पहले जो पैकेज आएगा हम इस पे गूगल फ़ॉन्ट्स ये जो है इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप इंस्टॉलिंग में जाएँ तो यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी है गूगल फ़ॉन्ट्स की, इसको यहाँ से कॉपी करें, वापस अपनी ऐप के अंदर आएँ और यहाँ पर जो पब spec YAML है इसके अंदर आएँ और यहाँ पे कुपर्टिनो आइकन जो हैं इसके नीचे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, और सेव कर दें। तो ये क्या करेगा, ये इसको इंस्टॉल कर देगा हमारी ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको वापस ख़त्म करूँ और यहाँ पे सेव करूँ, विजुअल स्टूडियो के अंदर कंट्रोल पी प्रेस करें और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन डालें शिफ्ट दबाकर, तो यहाँ पे आपके सामने आएगी ऐड डिपेंडेंसी। ठीक है, ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखें गूगल अंडरस्कोर फॉन्ट्स। ठीक है, तो ये भी सेम वही है कि आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ से कॉपी करें, तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए सेम वही डिपेंडेंसी जो हमने वहाँ से कॉपी की थी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये पबस्पेक YAML जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं या पैकेजेस हैं हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं वो पबस्पेक YAML के अंदर आकर डिफाइन करने पड़ते हैं, तभी हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कपर्टिनो आइकन्स के नीचे हमने इसको पेस्ट किया। उसके बाद वापस अब हम जाते हैं अपने बेस स्क्रीन के अंदर जहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट लेआउट डिफाइन किया था। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट आ गए जो हमने ये हेलो वर्ल्ड और ये सब कुछ लिखा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो ये है ना हेलो वर्ल्ड, बल्कि फिलहाल इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसके अंदर स्टाइल देता हूँ, स्टाइल देने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल फॉन्ट्स, फॉन्ट। ठीक है, डॉट। अब जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे जितने भी गूगल के फॉन्ट्स हैं जो कि आई थिंक हज़ारों की तादाद में है या हज़ार से तो ऊपर ही होंगे, तो यहाँ पे कोई भी हम फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं CAR कैरामल। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फॉन्ट साइज इसको दे देते हैं 20। ठीक है, अब यहाँ मुझे क्या एरर दे रहा है ये देख लेते हैं। ये वो कह रहे हैं कांस्टेंट, अच्छा ठीक है, ये टेक्स्ट क्योंकि अब कांस्टेंट नहीं रहा तो इसके साथ से कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। जैसे हटाया ये एरर चला गया। अगर मैं अब इसको सेव करूं तो यहाँ पे देखें हमारे फॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट को कर देता हूँ फॉन्ट बोल्ड। ये देखें ये बोल्ड हो चुका है। अगर इसके साइज को मैं 30 कर दूं तो आप देख सकते हैं ये 30 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कस्टम फॉन्ट्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे गूगल फॉन्ट। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी चीज़ जो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले थे वो क्या थी, इमेजेस, सॉरी। ठीक है, इमेजेस थी कि अब हम इमेज कैसे यूज़ कर सकते हैं एसिड से। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे एसिड्स के नाम का। ठीक है, इस फ़ोल्डर के अंदर अब हमने डालने हैं इमेजेस अपने जो भी हम अपनी ऐप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं unsplash.com पे जाता हूँ। यहाँ पे जाकर मैं लिखता हूँ नेचर। यहाँ से मैं कोई भी इमेज देख लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। तो मैं आई थिंक ये इमेज है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इस इमेज को यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पे, और ये एसेट्स का फ़ोल्डर जो है ना, राइट क्लिक करने के बाद रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर करता हूँ और इस एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर मैं अपने इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो नाम है ना, उसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम कर देता हूँ image.jpg, ठीक है? और मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है? अब देखें हमारे एसेट्स के अंदर इमेज आ चुका है। अब इसके बाद हमने एक काम करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने वापस अपने पब स्पेक्स YAML में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अगर आप यहाँ नीचे आएँ तो ये देखें, ये एसेट्स और स्लैश ये कुछ लिखा है, ठीक है? इसमें से हम ये एसेट्स और इसके नीचे वाला जो इमेजेस है ना, इसको हम कंट्रोल दबाने के बाद फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है? इसको अनकमेंट कर लेंगे। अब आपने देखना ये जो अलाइनमेंट है ना इसकी, ये सेम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आगे पीछे हुई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है? मसला हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अब हम जाके लिखेंगे एसिड्स के अंदर ASSET, अपने फ़ोल्डर का नाम हम लिखेंगे, ठीक है? ये एसिड्स है, एसिड्स के अंदर हम अपने फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे जो हमने बनाया है। तो हमने एसिड्स के नाम का फ़ोल्डर बनाया है, तो यहाँ पे हमने एसिड्स लिख दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे आगे लिख सकता हूँ आई image.jpg, ठीक है? लेकिन फिर क्या होगा, ऐसा करने से सिर्फ मैं इस इमेज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर फ़र्ज़ करें इस फ़ोल्डर के अंदर 10 इमेजेस हैं तो मुझे फिर वो डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, image1.jpg, image2.jpg। तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि मैं अपने सिर्फ एसिड के फ़ोल्डर को यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तब क्या होगा कि एसिड के फ़ोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस होंगे ना, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक हो गया? तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जी डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे इसको क्रॉस कर देता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपनी बेस स्क्रीन के अंदर, बल्कि यहाँ पे मैं साइड में एमुलेटर पहले खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एमुलेटर खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं इस टेक्स्ट वाले लेआउट को फिलहाल क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये सेंटर में डिफाइन किया था इम्यूटेबल विजिट चाइल्ड, इसकी जगह अब मैं दे देता हूँ इमेज इमेज डॉट एसिड्स, यानी क्योंकि हम एसिड के अंदर से इमेज को शो करवाना चाहते हैं तो इसलिए मैं लिखूंगा इमेज डॉट एसिड और इसके अंदर मैं लिख दूंगा एसिड स्लैश, यानी फोल्डर का नाम, स्लैश फिर इमेज, जो भी इमेज हम शो करना चाहते हैं, image.jpg। अभी ये मुझे एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है, कह रहा है कि आपने कांस्टेंट किया हुआ है इसको। यहाँ से मैं कांस्टेंट हटा देता हूँ, ठीक है, और इस एरर को कांस्टेंट बना देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ तो ये देखें हमारा इमेज जो है यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे इमेज के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक इधर ही होती है, फिट की, हाँ फिट। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स फिट। फिट के अंदर, फिट के अंदर प्रॉपर्टी है जी, बॉक्स फिट ही है, कहाँ के नहीं रहा, बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है? तो अगर मैं इसको कर देता हूँ तो देखिए इस इमेज ने पूरा अपना स्पेस जो है वो ले लिया, ठीक? तो इस तरीके से हम जो हैं इमेजेस को अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें अब ऐप की लुक ही चेंज होगी। यहाँ पे हमने अपना इमेज शो कर दिया, यहाँ पे हमारा कोई कस्टम फॉन्ट थे जो हमने यूज़ किए और उसके बाद ये दूसरे फॉन्ट और रिच टेक्स्ट जो हमने यूज़ किया, ठीक है? अब इसमें एक और तरीका है कि हम इंटरनेट से जो है इमेज कैसे इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? अपनी ऐप में शो करवा सकते हैं। तो अगर मैं अब यहाँ पर जाऊँ और मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने, तो ऐड आ रहा है, कोई इमेज यहाँ से देख लेते हैं।
आई थिंक इस वाले इमेज को देख लेते हैं। आई डोंट नो कि ये कैसा लगेगा, लेकिन ये कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ से मैंने किया और यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस इमेज को बैक करके यहाँ पे लिख देता हूँ नेटवर्क, आई थिंक इमेज डॉट नेटवर्क, हाँ ये ठीक है। और इसके अंदर मैं जो भी इमेज का एड्रेस था वो पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको करता हूँ सेव, तभी आप देखिएगा ये इमेज जो है यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। अब ये इमेज हमारी एप्लीकेशन के अंदर नहीं है, बल्कि ये इंटरनेट से इमेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं आगे फिट लगा देता हूँ, एफ आई टी फिट, और इसको भी मैं कर देता हूँ बॉक्स फिट डॉट कवर, ताकि अपनी पूरी स्पेस ले ले। तो ये देखें, ये इमेज हमने नेटवर्क से ले लिया, ठीक है गया। तो इस तरीके से आप इमेज को इंटरनेट से भी ले सकते हैं, अपनी ऐप के अंदर शो करवा सकते हैं, और एसिड्स के अंदर से भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ और मैं अपना जो एसिड्स वाला इमेज है उसी को रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और आई थिंक अब हमारा ये जो चैप्टर है ये क्लोज हो चुका है, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे चैप्टर 2 जो स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि लेआउट्स कैसे यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कॉलम रोज को भी देखेंगे डिटेल में इंशाल्लाह, ठीक है। आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है इसमें और एक्स्ट्रा जो डिस्कस करने वाली हो। हाँ ये है कि देखें यहाँ पे हम बहुत से फोल्डर बना सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ये एसिड्स का बनाया है मैंने। अगर यहाँ पे मैं एसिड्स के अंदर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ आइकन्स का, ठीक है। और अब पब स्पेक्स YAML, अब इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैंने आइकन्स डाले हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पब स्पेक्स YAML के अंदर जाऊँगा, यहाँ जहाँ पे मैंने एसिड्स डाला है ना, यहाँ पे मैं इसी तरीके से आइकन्स स्लैश डाल दूँगा, ठीक है। किधर गया आइकन्स स्लैश, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अब आइकन्स के अंदर जो भी इमेजेस होंगे या फाइल्स होंगी वो उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे फिर एसिड की जगह आइकन्स, और आइकन्स के अंदर जो भी इमेज होगा उसका नाम लिख के उसके आगे अगर पीएनजी है तो पीएनजी, या कोई और फॉर्मेट है तो वो लिख कर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।